हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीबियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस में क्या रिलेशन सेटअप होता है, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने निकाला था दैट द प्रेशर exerted by the gas, then the pressure exerted by the gas is given by, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that pressure is equals to 1/3 density and velocity का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा कि गैस कितना प्रेशर लगाता है, तो 1/3 रो वी का स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं देन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अगेन दोबारा से गैस की ही बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली के, सो और यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज के ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पर आ रहा है तो डिवीजन और वॉल्यूम है तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाएगा। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ द गैस, क्योंकि सारी बात गैस की हो रही है, तो मास ऑफ द गैस एंड द वेलोसिटी ऑफ द गैस। जब वैल्यूज को अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज इक्वल्स टू 1/2, इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, नाउ मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो 1/2 और यहां पर आ जाएगा मेरे पास रो वी स्क्वायर। So let's say this is equation number 1 and let's say this is equation number 2. So dividing equation, ठीक है, so dividing equation 1/2, अगर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 को 2 से डिवाइड करने पर यानी कि प्रेशर अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज 1/3 रो वी स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन पी ओवर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 2/3 एंड फाइनली यू मे राइट लाइक दिस दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर हो गया हमारे पास 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है, यानी कि प्रेशर जो लगता है किसी भी गैस की वजह से किसी भी कंटेनर के ऊपर या उसकी वॉल के ऊपर, तो वो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो दिस इज नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, यानी यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में, कि 1 मीटर क्यूब में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इतना काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगा और प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो उसका 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आज हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे दैट इज एनर्जी ऑफ द गैस। गैस की एनर्जी कितनी होती है, यानी कि एक गैस के पास एनर्जी कितनी अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से करना है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।